सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉप जीके एमसीक्यू जो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो यहाँ सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। सो शुरू करते हैं आज के हमारे इस जीके स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है, सिम का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। सिम का फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही जवाब है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पीडीएफ का फुल फॉर्म है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। अगला प्रश्न है, पीआईएन पिन का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही जवाब है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। पीआईएन पिन का फुल फॉर्म होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। अगला प्रश्न है, एनजीओ का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही जवाब है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। एनजीओ का फुल फॉर्म है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न, आईएफएस का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही जवाब है इंडियन फॉरेन सर्विस। आईएफएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन फॉरेन सर्विस। अगला प्रश्न है, आईपीएस का फुल फॉर्म क्या है? तो उसका फुल फॉर्म होता है इंडियन पुलिस सर्विस। आईपीएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन पुलिस सर्विस। अगला प्रश्न है, टाइपराइटर का आविष्कार किसने किया? तो सही जवाब है क्रिस्टोफर सोल्स नामक वैज्ञानिक ने टाइपराइटर का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न, सिलाई मशीन का आविष्कार किसने किया? तो वो है एलियास होवे नामक वैज्ञानिक ने सिलाई मशीन का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न, कंपास का आविष्कार किसने किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चीनी। कंपास का आविष्कार किया था एक चीनी ने। अगला प्रश्न, लिफ्ट का आविष्कार किसने किया? सही जवाब है ओटिस नामक वैज्ञानिक ने लिफ्ट का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया? तो सही जवाब है गुटेनबर्ग नामक वैज्ञानिक ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया? तो सही जवाब है गैलीलियो द्वारा किया गया था थर्मामीटर का आविष्कार, गैलीलियो। अगला प्रश्न, भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वह है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान का नाम है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न, भारत का पहला राष्ट्रीय बैंक कौन सा था? तो वो था बैंक ऑफ बॉम्बे। भारत का पहला राष्ट्रीय बैंक था। अगला प्रश्न, भारत का पहला मैगजीन कौन सा था? तो वो था बंगाल गजेट। बंगाल गजेट था भारत का पहला मैगजीन जो कि साप्ताहिक था, यानी सप्ताह में एक बार छपने वाला पेपर था बंगाल गजेट, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में छपता था। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो वो थी कल्पना चावला। भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी कल्पना चावला। अगला प्रश्न, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कहाँ स्थापित हुआ? तो वो सीडीओसी में स्थापित हुआ था भारत का पहला सुपर कंप्यूटर। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली महिला चीफ जस्टिस कौन थी? तो इसका सही जवाब है फातिमा बीबी थी। भारत की पहली महिला चीफ जस्टिस थी फातिमा बीबी। अगला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? तो वो हुआ था 1974 में। भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ था 1974 में। अगला प्रश्न है, बुद्ध पूर्णिमा किस धर्म का पर्व है? तो इसका सही जवाब है बौद्ध धर्म का। बुद्ध पूर्णिमा जो है वो बौद्ध धर्म का पर्व है। अगला प्रश्न, महावीर जयंती किस धर्म का पर्व है? तो वो है जैन धर्म का। महावीर जयंती जो है वो जैन धर्म का पर्व है। अगला प्रश्न, भारत में सबसे पुराने धर्म कौन से है? तो वो है हिंदू धर्म। भारत में सबसे पुराने धर्म का नाम है हिंदू धर्म। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म के प्रमुख 4 आर्य सत्य कौन से है? तो वो है दुख, कारण, निरोध और मार्ग। ये 4 बौद्ध धर्म के प्रमुख 4 आर्य सत्य है। अगला प्रश्न, सिख धर्म में सिंह और कौर का अर्थ क्या होता है? तो सिंह का अर्थ होता है पुरुष और कौर का अर्थ होता है महिला। सिंह मतलब पुरुष और कौर यानी महिला। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में अहिंसा का महत्व किस प्रकार है? तो वो सबसे प्रमुख सिद्धांत है। जैन धर्म में अहिंसा का महत्व है सबसे प्रमुख सिद्धांत।
अगला प्रश्न है भारत में भांगड़ा किस राज्य का लोक संगीत है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही जवाब है पंजाब। भारत में भांगड़ा जो है वो पंजाब राज्य का लोक संगीत है। अगला प्रश्न है भारत में घूमर संगीत किस राज्य का लोक संगीत है। तो वो है राजस्थान राज्य का। भारत में घूमर संगीत जो है वो राजस्थान राज्य का लोक संगीत है। अगला प्रश्न है भारत में तान किसके लिए प्रयोग होती है। तो वो राग की सजावट के लिए प्रयोग होती है। भारत में तान जो है वो राग की सजावट के लिए प्रयोग में होती है। अगला प्रश्न है भारत में आलाप किसका हिस्सा है। तो वो राग प्रस्तुति का हिस्सा है। भारत में आलाप जो है वो राग प्रस्तुति का हिस्सा है। अगला प्रश्न है भारत में ठुमरी और दादरा किस संगीत शैली के अंग है। तो वो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत शैली के अंग है ठुमरी और दादरा। अगला प्रश्न है भारत में प्रसिद्ध वायलिन किस संगीत में प्रयोग होता है। तो वो कर्नाटक संगीत में प्रयोग होता है। भारत में जो प्रसिद्ध वायलिन है वो कर्नाटक संगीत में प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है कुंभ मेला हर कितने वर्ष में होता है। तो वो हर 12 वर्षों में होता है। कुंभ मेला जो है वो हर 12 वर्षों में होता है। अगला प्रश्न है वाराणसी में प्रमुख मेला कौन सा होता है। तो वो है महाशिवरात्रि का मेला। वाराणसी में प्रमुख मेला जो है वो महाशिवरात्रि का मेला होता है। अगला प्रश्न है पुष्कर मेला किस राज्य में होता है। तो वो है राजस्थान राज्य में। पुष्कर मेला जो है वो राजस्थान राज्य का प्रसिद्ध मेला है। अगला प्रश्न रथ यात्रा किस भगवान के लिए प्रसिद्ध है। तो वो भगवान जगन्नाथ के लिए प्रसिद्ध है रथ यात्रा। अगला प्रश्न है चैत रंगोत्सव या होली किसके लिए मनाई जाती है। तो वो फाल्गुन के लिए मनाई जाती है। फाल्गुन में मनाई जाती है चैत रंगोत्सव। अगला प्रश्न है बैसाखी किस राज्य में मुख्य रूप से मनाई जाती है। तो वो पंजाब राज्य में। बैसाखी जो है वो पंजाब राज्य में मुख्य रूप से मनाई जाती है। अगला प्रश्न है भरतनाट्यम नृत्य किसके मंदिरों से जुड़ा है। तो वो तमिलनाडु के मंदिर से जुड़ा हुआ है। भरतनाट्यम नृत्य तमिलनाडु के मंदिर से। कथक नृत्य की विशेषता क्या है। तो वह तीव्र और लयनात्मक चरण। कथक नृत्य की विशेषता है तीव्र व लयनात्मक चरण। अगला प्रश्न है कथकली में मुख पर रंगमंची मुखौटा क्यों लगाया जाता है। तो वो नाटक की पहचान के लिए लगाया जाता है। कथकली में मुख पर रंगमंची मुखौटा जो है वो नाटक की पहचान के लिए लगाते हैं। अगला प्रश्न है भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा माना जाता है। तो उसे उड़ीसी कहते हैं। भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य जो है वो उड़ीसी है। अगला प्रश्न है उड़ीसी नृत्य में किस देवता की भक्ति अधिक होती है। तो वो भगवान कृष्ण की भक्ति अधिक होती है। उड़ीसी नृत्य में भगवान कृष्ण की भक्ति अधिक होती है। अगला प्रश्न है मणिपुरी नृत्य की विशेषता क्या है। तो उसकी विशेषता है कोमल और नाजुक मुद्रा। मणिपुरी नृत्य की विशेषता है कोमल और नाजुक मुद्रा। अगला प्रश्न है FAO का मुख्यालय कहाँ है। तो वो रोम में स्थित है। FAO का मुख्यालय स्थित है रोम में। अगला प्रश्न है यूनिसेफ का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो यूनिसेफ का मुख्य उद्देश्य बच्चों के अधिकार व कल्याण। यूनिसेफ का मुख्य उद्देश्य है बच्चों के अधिकार और उनका कल्याण। अगला प्रश्न है यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है। तो वह है न्यूयॉर्क शहर में। यूनिसेफ का मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क शहर में। अगला प्रश्न है WHO का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो वह है वैश्विक स्वास्थ्य सुधार। WHO का मुख्य उद्देश्य है वैश्विक स्वास्थ्य सुधार। अगला प्रश्न है IMF में भारत की सदस्यता कब हुई। तो वो हुई थी 1945 को। IMF में भारत की जो सदस्यता है 1945 को हुई थी। अगला प्रश्न है ILO का मुख्यालय कहाँ है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा जिनेवा में। ILO का मुख्यालय स्थित है जिनेवा शहर में। अगला प्रश्न है भारतीय बैंकों का नियामक कौन है। तो वो है RBI। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है भारतीय बैंकों का नियामक। अगला प्रश्न है भारतीय शेयर बाजार का नियामक कौन है। तो वह है सेबी। भारतीय शेयर बाजार का जो नियामक है वो सेबी करता है। अगला प्रश्न है भारतीय संगीत और नृत्य का संरक्षण करने वाला संगठन कौन सा है। तो वह है संगीत नाटक अकादमी। संगीत नाटक अकादमी है भारतीय संगीत और नृत्य का संरक्षण करने वाला संगठन। अगला प्रश्न है भारतीय कला और संस्कृति के विकास के लिए राष्ट्रीय संगठन कौन सा है। तो वह है ICCR। ICCR यानी उसका मतलब होता है इंडियन काउंसिल्स फॉर कल्चर रिलेशंस। अगला प्रश्न है भारतीय फिल्म उद्योग के विकास के लिए कौन सा संगठन काम करता है। तो वो करता है NFDC।
एनएफडीसी काम करता है भारतीय फिल्म उद्योग के विकास के लिए? अगला प्रश्न है विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 16 अक्टूबर के दिन हम हर साल विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 4 फरवरी के दिन हम हर साल विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाते हैं हर साल। अगला प्रश्न विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 1 दिसंबर को हम हर साल विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है? तो वह हम मनाते हैं 1 अक्टूबर के दिन अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब है 10 दिसंबर के दिन हम अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 11 जुलाई को हम हर साल विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में हर साल मनाते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय किसान दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो सही जवाब है चौधरी चरण सिंह जी की जयंती पर हम हर साल राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो सही जवाब है 23 दिसंबर को हम हर साल राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो सही जवाब है 24 दिसंबर को हम हर साल राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय संविधान दिवस किस वर्ष से मनाया जा रहा है? तो वो 2015 से मनाया जा रहा है राष्ट्रीय संविधान दिवस। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 26 नवंबर को हर साल राष्ट्रीय संविधान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकृत किया गया था। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय एकता दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो हम मनाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर। राष्ट्रीय एकता दिवस हम हर साल सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर मनाते हैं। अगला प्रश्न है ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वो संगीत से संबंधित है। ग्रैमी पुरस्कार का संबंध है संगीत के क्षेत्र से। अगला प्रश्न है ऑस्कर पुरस्कार का आधिकारिक नाम क्या है? तो इसका नाम है एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट। अकादमी अवार्ड ऑफ मेरिट कहते हैं ऑस्कर पुरस्कार को। अगला प्रश्न है ऑस्कर पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? तो वह है अमेरिका द्वारा दिया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार जो है वो अमेरिका द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है। नेक्स्ट ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वो संबंधित है सिनेमा के क्षेत्र से। ऑस्कर पुरस्कार जो है वो सिनेमा के क्षेत्र से दिया जाने वाला पुरस्कार है। अगला प्रश्न है कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला? तो वो है शांति के क्षेत्र में मिला है। कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार शांति के क्षेत्र में दिया गया है। अगला प्रश्न है अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला है? तो वो क्षेत्र है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? तो वो 1986 में शुरू हुआ है द्रोणाचार्य पुरस्कार। अगला प्रश्न है द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो सही जवाब है खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है, यानी कोच को दिया जाता है, जो खेल को सिखाता है उसे दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेल रत्न पुरस्कार का पुराना नाम क्या था? तो इसका सही जवाब है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था खेल रत्न का पुराना नाम, और अभी नया नाम है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अगला प्रश्न मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका सही जवाब है खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अगला प्रश्न है अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो इसका सही जवाब है 1961 में हुई थी अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत, और अर्जुन पुरस्कार जो है वो खेल क्षेत्र में दिया जाने वाला दूसरे नंबर का सबसे बड़ा पुरस्कार है। अगला प्रश्न है अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वो खेल के क्षेत्र से संबंधित है। अर्जुन पुरस्कार जो है वो खेल के क्षेत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न है बुद्ध चरितम के लेखक कौन है? तो वो है अश्व घोष। बुद्ध चरितम के लेखक है अश्व घोष। अगला प्रश्न है हर्ष चरित्र के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है वान भट्ट। हर्ष चरित्र के लेखक है वान भट्ट। अगला प्रश्न है मेघदूत के रचयिता कौन है? तो इसका सही जवाब है कालिदास। मेघदूत के रचयिता है कालिदास। अगला प्रश्न अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य भी कहते हैं, वो है अर्थशास्त्र के लेखक।
अगला प्रश्न, रामायण के रचयिता कौन है? तो सही जवाब है महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी है। याद रखना है, महर्षि वाल्मीकि की रचयिता है रामायण। अगला प्रश्न, महाभारत के रचयिता कौन माने जाते हैं? तो वो माने जाते हैं वेद व्यास। महाभारत के रचयिता है वेद व्यास। अगला प्रश्न, हॉकी में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो वो होते हैं 11 खिलाड़ी। हॉकी में एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत ने पहला क्रिकेट विश्व कप कब जीता? तो वो है 1983 में जीता था भारत ने पहला विश्व कप। अगला प्रश्न, हॉकी का मैदान किस प्रकार का होता है? तो वो होता है सिंथेटिक। हॉकी का जो मैदान है वो होता है सिंथेटिक। अगला प्रश्न है, पहला क्रिकेट विश्व कप किस देश ने जीता? तो वो है वेस्ट इंडीज ने जीता था। पहला क्रिकेट विश्व कप जो है वो वेस्ट इंडीज ने जीता। अगला प्रश्न है, क्रिकेट में एम्पायरों की संख्या कितनी होती है? तो वो होती है 2। फील्ड पर 2 एम्पायर होते हैं। अगला प्रश्न, क्रिकेट विश्व कप की शुरुआत कब हुई? तो वो हुई थी 1975 में हुई थी क्रिकेट विश्व कप की शुरुआत। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? तो वो 3 प्रकार के होते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होते हैं 3 प्रकार के। अगला प्रश्न है, सी भाषा के जनक कौन है? तो वो है डेनिस रिची। सी भाषा के जनक है डेनिस रिची। अगला प्रश्न है, उच्च स्तरीय भाषा यानी हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी है? तो वो है सी भाषा। उच्च स्तरीय भाषा है सी भाषा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर को निर्देश देने की भाषा क्या कहलाती है? तो वो मशीन भाषा कहलाती है। कंप्यूटर को निर्देश देने की भाषा को कहते हैं मशीन भाषा। अगला प्रश्न है, रॉम किस प्रकार की मेमोरी है? तो वो स्थायी मेमोरी होती है यानी परमानेंट मेमोरी होती है रॉम। अगला प्रश्न है, रॉम का पूरा नाम क्या है? तो रॉम का पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी। रॉम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो वो 4 कक्ष होते हैं। मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। नेक्स्ट, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो वो होता है हीमोग्लोबिन की वजह से। रक्त का जो लाल रंग है वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में श्वसन का मुख्य अंग कौन सा है? तो वो है फेफड़ा। मानव शरीर में श्वसन का जो मुख्य अंग होता है वो होता है फेफड़ा। अगला प्रश्न है, श्वसन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो है ऊर्जा प्राप्त करना। श्वसन का मुख्य उद्देश्य होता है ऊर्जा प्राप्त करना। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है? तो इसका सही जवाब है वो होता है हरा कलर का। क्लोरोफिल का जो रंग है वो हरा कलर का होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है? तो वो O2 यानी ऑक्सीजन गैस निकलती है प्रकाश संश्लेषण में। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो वो होता है फ्लोरीन। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व जो है वो फ्लोरीन है। अगला प्रश्न है, निष्क्रिय गैसें किस समूह में आती है? तो वो 18वें समूह में आती है। निष्क्रिय गैसें जो है वो 18वें समूह में आती है। अगला प्रश्न है, हैलोजन किस समूह में होते हैं? तो हैलोजन जो है वो 17वें समूह में होते हैं। हैलोजन 17वें समूह में। 4 धातुएं किस समूह में आती है? तो वो समूह 1 में आती है। 4 धातुएं का स्थान है समूह 1 में। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में कुल कितने समूह होते हैं? तो उसमें टोटल 18 समूह होते हैं। टोटल 18 समूह है, जो कि ये कॉलम जो इस प्रकार दिखते हैं ये समूह है। तो ये टोटल 1 से लेकर ये 18 तक ये समूह है यानी ग्रुप्स है। अगला प्रश्न, आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त होते हैं? तो जो आड़े वाले होते हैं वो आवर्त होते हैं। तो ये टोटल 7 आवर्त है। तो इस तरह से ये 7 आवर्त होते हैं। नेक्स्ट, घर्षण बल का कार्य क्या है? तो घर्षण बल का कार्य होता है गति कम करना और गति रोकना। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी की बी और सी दोनों। अगला प्रश्न है कि आर्किमिडीज का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है उछाल बल से। आर्किमिडीज का सिद्धांत जो है वो उछाल बल से संबंधित है। अगला प्रश्न, द्रव में दाब किस पर निर्भर करता है? तो वो गहराई पर निर्भर करता है। द्रव में दाब जो है वो उसके गहराई पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है कि दाब का सूत्र क्या है? तो दाब का सूत्र होता है बल डिवाइडेड बाय क्षेत्रफल। बल डिवाइडेड बाय क्षेत्रफल को कहते हैं दाब यानी फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। अगला प्रश्न है, दाब का एसआई मात्रक क्या है? तो उसका एसआई मात्रक होता है पास्कल। दाब का एसआई मात्रक होता है पास्कल यानी न्यूटन पर
mm² होता है पास्कल का सूत्र। अगला प्रश्न है पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण का मान लगभग कितना है? तो वह है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है गुरुत्वीय त्वरण का माप। अगला प्रश्न है मकर रेखा किस महाद्वीप से नहीं गुजरती है दिए गए ऑप्शन में से? तो वो यूरोप महाद्वीप से नहीं गुजरती है। मकर रेखा जो है वो यूरोपीय महाद्वीप से नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न है कर्क रेखा कितने महाद्वीपों से होकर गुजरती है? तो वो 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। अगला प्रश्न भूमध्य रेखा किस महाद्वीप से नहीं गुजरती है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से। भूमध्य रेखा जो है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न है जापान को कितने प्रमुख द्वीपों का देश कहा जाता है? तो उसे 4 प्रमुख द्वीपों का देश कहा जाता है जापान को। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो है ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सहारा मरुस्थल, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है सहारा मरुस्थल। अगला प्रश्न है भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो वो है हिमालय। भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला का नाम है हिमालय पर्वत श्रृंखला। अगला प्रश्न है थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? तो वो राजस्थान राज्य में स्थित है। थार मरुस्थल जो है वो राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है भारत में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो वो होती है मौसिनराम में। भारत में सबसे अधिक वर्षा जो है वो मौसिनराम में होती है। अगला प्रश्न है सुंदरबन डेल्टा किन नदियों से बना है? तो वो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों से बना है। सुंदरबन डेल्टा जो है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों से बना हुआ है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो वो डेल्टा का नाम है सुंदरबन डेल्टा। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन का डेल्टा, जो कि स्थित है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों से बना हुआ है। अगला प्रश्न है ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो उसे दिहांग कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है नई आर्थिक नीति किस वर्ष लागू हुई? तो वो हुई थी 1991 में। नई आर्थिक नीति जो है वो 1991 में लागू हुई। अगला प्रश्न है सेवा क्षेत्र का जीडीपी में सबसे अधिक योगदान कब से हुआ? तो वो हुआ है 1991 के बाद से। सेवा क्षेत्र का जीडीपी में 1991 के बाद से योगदान हुआ। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में से मिलता है? तो वह कृषि के क्षेत्र से। भारत में जो सबसे अधिक रोजगार है वो कृषि के क्षेत्र से मिलता है। अगला प्रश्न है श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? तो वो थे वर्गीज कुरियन। श्वेत क्रांति के जनक थे वर्गीज कुरियन। अगला प्रश्न है श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो वह है दूध उत्पादन से। श्वेत क्रांति का जो संबंध है वो दूध उत्पादन से है। अगला प्रश्न भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो वो MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति का जो जनक है वो MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो वो अनुच्छेद 32 में दिया गया है। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो है अनुच्छेद 32 में। अगला प्रश्न सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 29-30 में दिया हुआ है। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार जो है वो 29-30 अनुच्छेद में दिया है। अगला प्रश्न है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो वह अनुच्छेद 25-28 में दिया है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अगला प्रश्न है कि अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? तो वह है अनुच्छेद 17 में। अस्पृश्यता का जो उन्मूलन है वो है अनुच्छेद 17 में दिया हुआ। अगला प्रश्न है शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 23-24 में दिया हुआ है। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो अनुच्छेद 23-24 में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो वो है अनुच्छेद 19 में। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है वो अनुच्छेद 19 में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई? तो वो हुई थी इंग्लैंड में। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई इंग्लैंड में। अगला प्रश्न वैज्ञानिक क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो वो कोपरनिकस को कहा जाता है वैज्ञानिक क्रांति का जनक। अगला प्रश्न प्रोटेस्टेंट आंदोलन किसने शुरू किया? तो वो मार्टिन लूथर ने शुरू किया था प्रोटेस्टेंट आंदोलन।
अगला प्रश्न है आधुनिक मुद्रण कला का आविष्कार किसने किया? तो वो गुटेनबर्ग नामक वैज्ञानिक ने किया था आधुनिक मुद्रण कला का आविष्कार। अगला प्रश्न है मोनालिसा चित्र किसने बनवाया? तो वो बनाया था लियोनार्डो दा विंची ने। मोनालिसा का चित्र जो है वो लियोनार्डो दा विंची द्वारा बनाया गया है। अगला प्रश्न है पूर्ण जागरण की शुरुआत किस देश में हुई? तो वो हुई थी इटली में। पूर्ण जागरण की शुरुआत हुई इटली देश में। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो सही जवाब है A.O. ह्यूम ने की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम नामक व्यक्ति ने। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? वो हुई थी 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में। अगला प्रश्न है दास प्रथा का अंत भारत में कब हुआ? तो वो 1843 में हुआ था दास प्रथा का अंत। अगला प्रश्न है विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? तो वो हुआ था 1856 में विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम पारित हुआ था। अगला प्रश्न है सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया? तो वो था राजा राममोहन राय ने। सती प्रथा का उन्मूलन किया राजा राममोहन राय ने। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सती प्रथा का उन्मूलन कब हुआ? तो वो हुआ था 1829 में। भारत में सती प्रथा का जो उन्मूलन है वो 1829 में हुआ था। नेक्स्ट है कि अकबर का गुरु कौन था? तो इसका सही जवाब है बैरम खान। अकबर का गुरु था बैरम खान। अगला प्रश्न है बाबर ने अपनी आत्मकथा का क्या नाम रखा? तो वो बाबरनामा रखा था। बाबर ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था बाबरनामा। अगला प्रश्न मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाबर। मुगल वंश का संस्थापक था बाबर, जिसने पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोधी को हराया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ था? वो हुआ था बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था। अगला प्रश्न है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो वो हुआ 1526 में हुआ था पानीपत का पहला युद्ध। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही जवाब है बहलोल लोधी। लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी। अगला प्रश्न मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही जवाब है बिंबिसार। हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। सो गाइज ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है। तो आज हमने प्रैक्टिस की 150 क्वेश्चंस की जो कि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। सो मिलता हूं ऐसे ही और नए जीके क्वेश्चंस के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से रोजाना जीके की प्रैक्टिस करते रहे। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? सही उत्तर ऑप्शन ए मथुरा रेलवे जंक्शन। अगला सवाल भारतीय रेलवे में कुल कितने जोन हैं? सही उत्तर ऑप्शन डी 18 जोन। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न भारत की पहली मेट्रो रेल सेवा किस शहर में शुरू हुई थी? ऑप्शन सी कोलकाता में। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित हैं? सही उत्तर ऑप्शन बी वडोदरा। अगला सवाल भारतीय रेलवे का नारा क्या है? ऑप्शन ए लाइफ लाइन ऑफ द नेशन। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट भारत में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? ऑप्शन डी गतिमान एक्सप्रेस। नेक्स्ट रेलवे बजट को सामान्य बजट में कब मिलाया गया? ऑप्शन सी 2017 में। सही उत्तर ऑप्शन सी। भारत का सबसे लंबा रेलवे नेटवर्क किस राज्य में है? सही उत्तर ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट रेलवे में गार्ड का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑप्शन डी ट्रेन की सुरक्षा और संचालन देखना। भारतीय रेलवे का लोगो किस जानवर पर आधारित है? सही उत्तर ऑप्शन ए हाथी पर। नेक्स्ट भारत की पहली विद्युत रेल कब चली थी? ऑप्शन बी 1925 में। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? ऑप्शन सी विवेक एक्सप्रेस डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। रेलवे ट्रैक की चौड़ाई को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए गेज। नेक्स्ट प्रश्न
भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? सही उत्तर ऑप्शन डी, मुंबई बोरीबंदर। भारतीय रेलवे का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन कौन सा है? ऑप्शन बी, हावड़ा। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट, भारत में पहली महिला लोको पायलट कौन थी? ऑप्शन सी, सुरेखा यादव। नेक्स्ट, रेलवे में टिकट चेक करने वाले को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए, टीटी। नेक्स्ट, भारत का सबसे लंबा रेल पुल कौन सा है? सही उत्तर ऑप्शन डी, बोगीबिल ब्रिज। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे में कंप्यूटराइज्ड रिजर्वेशन कब शुरू हुआ? सही उत्तर ऑप्शन बी, 1886 में। नेक्स्ट प्रश्न, भारत की पहली हाई स्पीड ट्रेन कौन सी है? ऑप्शन ए, गतिमान एक्सप्रेस। नेक्स्ट, रेलवे ट्रैक पर पत्थर क्यों डाले जाते हैं? सही उत्तर ऑप्शन डी, स्थिरता के लिए। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। भारतीय रेलवे का सबसे पुराना जोन कौन सा है? ऑप्शन बी, साउथर्न जोन। भारत में लगभग कितने रेलवे स्टेशन हैं? सही उत्तर ऑप्शन बी, लगभग। ऑप्शन 6000 प्लस। रेलवे का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए, परिवहन। रेलवे लाइन पर सिग्नल किस लिए होता है? सिग्नल होता है ऑप्शन बी, सुरक्षा के लिए। भारत की पहली लग्जरी ट्रेन कौन सी है? सही उत्तर ऑप्शन ए, पैलेस ऑन व्हील्स। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। पेंट्री कार का उपयोग किस लिए होता है? ऑप्शन सी, खाना बनाने के लिए। नेक्स्ट, भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन कौन सा है? सही उत्तर ऑप्शन बी, घूम द, पश्चिम बंगाल में। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? सही उत्तर 1951 में। नेक्स्ट, स्लीपर क्लास का अर्थ क्या है? सही उत्तर ऑप्शन ए, सोने की सुविधा। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी, हुबली में। रेलवे में लोकोमोटिव का क्या अर्थ है? ऑप्शन बी, इंजन। नेक्स्ट, भारत का पहला डबल डेकर ट्रेन कब शुरू हुआ? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 2011 में। अगला सवाल, भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा जोन कौन सा है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, नॉर्थर्न रेलवे। रेलवे ट्रैक पर दो लाइनें क्यों होती हैं? दोनों दिशाओं में ट्रेन चलाने के लिए। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस राज्य में प्रस्तावित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, हरियाणा में। रेलवे में जनरल डब्बा किसके लिए होता है? सही उत्तर ऑप्शन सी, बिना आरक्षण यात्रियों के लिए। देखते हैं अगला प्रश्न, भारत का सबसे छोटा रेलवे स्टेशन कौन सा है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, इब रेलवे स्टेशन। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, रेलवे का कंट्रोल रूम किसे कहते हैं? सही उत्तर ऑप्शन डी, ऑपरेशन कंट्रोल को। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। भारत में पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी? सही उत्तर ऑप्शन बी, मुंबई से ठाणे। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। रेलवे का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही उत्तर ऑप्शन ए, परिवहन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। भारत का सबसे ऊंचा रेल पुल कौन सा है? सही उत्तर ऑप्शन सी, चिनाब ब्रिज। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। भारत का पहला अंडरग्राउंड मेट्रो कौन सा है? ऑप्शन बी, कोलकाता मेट्रो। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट, एसी कोच का क्या मतलब है? सही उत्तर ऑप्शन ए, वातानुकूलित डिब्बा। रेलवे में सिग्नल फेल का क्या मतलब है? सही उत्तर ऑप्शन सी, सिस्टम खराब होना। भारत की पहली बुलेट ट्रेन किस रूट पर प्रस्तावित है? मुंबई से अहमदाबाद। ऑप्शन बी। रेलवे में यार्ड
क्या होता है? ऑप्शन ए ट्रेन खड़ी करने की जगह। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। रेलवे का सबसे बड़ा स्टेशन किस आधार पर होता है? प्लेटफार्म और ट्रैफिक के कारण। डबल लाइन का क्या मतलब है? डबल लाइन का मतलब है दो ट्रैक। भारत की पहली महिला ट्रेन ट्रेन ड्राइवर कौन थी? सही उत्तर ऑप्शन सी सुरेखा यादव। नेक्स्ट, रेलवे का सबसे व्यस्त रूट कौन सा है? ऑप्शन ए दिल्ली से कोलकाता। कोच का मतलब क्या है? कोच का मतलब है ऑप्शन सी डिब्बा। नेक्स्ट, दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क किस देश में है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यूएसए में। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट, रेलवे में फाटक क्या होता है? ऑप्शन सी रेलवे लेवल क्रॉसिंग। भारतीय रेलवे का सबसे तेज इंजन कौन सा है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी WAT-5। रेलवे में प्लेटफॉर्म टिकट क्यों लिया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन डी स्टेशन में प्रवेश के लिए। भारत का सबसे लंबा रेलवे टनल कौन सा है? ऑप्शन बी पीर पंजाल टनल। ग्रीन सिग्नल का क्या मतलब है? ऑप्शन सी आगे बढ़ो। नेक्स्ट, रेलवे का सबसे बड़ा डिवीजन कौन सा है? सही उत्तर ऑप्शन बी मुगलसराय। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट, रेड सिग्नल का क्या मतलब है? ऑप्शन सी रुक जाओ। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट, येलो सिग्नल का क्या मतलब है? येलो सिग्नल का मतलब है ऑप्शन बी सावधान। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट, भारत का सबसे लंबा ट्रेन रूट कौन सा है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। गतिमान एक्सप्रेस। और भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है? सही उत्तर ऑप्शन सी मुंबई रेलवे स्टेशन। फास्ट ट्रेन का क्या मतलब है? सही उत्तर ऑप्शन बी कम स्टॉप वाली ट्रेन। रेलवे का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कौन सा है? सही उत्तर ऑप्शन बी हुबली। रेलवे में EMUs क्या होती है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट। रेलवे में DMU का क्या अर्थ है? सही उत्तर ऑप्शन ए डीजल मल्टीपल यूनिट। रेलवे का सबसे पुराना ब्रिज कौन सा है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पंबन ब्रिज। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट, रेलवे का सबसे बड़ा कोच फैक्ट्री कहाँ है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कपूरथला में। ऑप्शन बी कपूरथला बिहार। रेलवे में IRCTC क्या है? IRCTC टिकट बुकिंग कंपनी है। ऑप्शन ए। रेलवे में RPF का क्या कार्य है? ऑप्शन बी सुरक्षा निर्धारित करना। नेक्स्ट, रेलवे का सबसे बड़ा कारखाना कौन सा है? ऑप्शन ए चितरंजन। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। भारत की पहली ट्रेन किस गवर्नर जनरल के समय चली थी? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी के समय। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। रेलवे में ब्लैक बॉक्स का उपयोग किसमें होता है? इंजन, कोच, स्टेशन या सिग्नल। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए रेलवे इंजन में। नेक्स्ट, रेलवे का सबसे लंबा ब्रॉड गेज किस ट्रैक किस देश में है? भारत, रूस, USA, चीन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन ए भारत। रेलवे में पॉइंट्स और क्रॉसिंग का उपयोग किस लिए होता है? दिशा बदलने के लिए, गति बढ़ाने, रोकने या सजावट के लिए। सही उत्तर ऑप्शन ए दिशा बदलने के लिए। रेलवे का सबसे बड़ा माल वाहक स्टेशन कौन सा है? मुगलसराय, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। सही उत्तर ऑप्शन ए मुगलसराय जंक्शन। रेलवे में फ्लैग सिग्नल का क्या रंग क्या होता है? लाल, हरा, पीला, सफेद। ऑप्शन ए लाल रंग। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट, रेलवे का सबसे बड़ा ट्रेन शेड कहाँ है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। सही उत्तर ऑप्शन बी मुंबई। अगला प्रश्न है, रेलवे में ओवरब्रिज का उपयोग क्या है? ट्रेन चलाने, सड़क पार करने, सिग्नल देने या टिकट देने। सही उत्तर ऑप्शन बी सड़क पार करने के लिए। रेलवे में अंडरपास का उपयोग किस लिए होता है? सही उत्तर ऑप्शन
बी पैदल पार के लिए, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, रेलवे का सबसे बड़ा स्टेशन कौन सा है प्लेटफॉर्म संख्या के अनुसार? हावड़ा, सियालदेह, नई दिल्ली, मुंबई। सही उत्तर ऑप्शन बी सियालदेह, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, रेलवे में लाइन क्लियर का क्या मतलब है? रास्ता साफ, ट्रेन रुकी, सिग्नल खराब या टिकट खत्म। सही उत्तर ऑप्शन ए रास्ता साफ है। रेलवे में कोचिंग डिपो क्या होता है? सही उत्तर ऑप्शन ए मरम्मत का स्थान। रेलवे में टाइम टेबल क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए ट्रेन का समय। रेलवे में रेल ट्रैक किससे बना होता है? सही उत्तर लोहे और स्टील से। रेलवे में स्लीपर क्या होता है? स्लीपर होता है लकड़ी कंक्रीट सपोर्ट। रेलवे में गुड्स ट्रेन का उपयोग किस लिए होता है? सही उत्तर ऑप्शन बी माल के लिए। नेक्स्ट, रेलवे में रेल इंजन को क्या कहते हैं? ऑप्शन बी लोकोमोटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे में प्लेटफार्म क्या होता है? ऑप्शन बी यात्री चढ़ने उतरने की जगह। भारत में पहली रेल लाइन किन दो शहरों के बीच बिछाई गई थी? मुंबई से ठाणे 34 किलोमीटर और 1853 में ये चली थी। भारतीय रेलवे का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? डिस्टेंस वाइज ट्रेन रूट। सही उत्तर ऑप्शन ए विवेक एक्सप्रेस, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। भारत में पहली बार रेल का प्रस्ताव किसने रखा था? ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी ने। भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा कोच निर्माण कारखाना कहाँ है? कपूरथला, चेन्नई, रायबरेली, पटियाला। सही उत्तर ऑप्शन ए कपूरथला में, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट, रेलवे में फॉग सेफ्टी डिवाइस का उपयोग कब होता है? सही उत्तर ऑप्शन बी धुंध में, ऑप्शन बी। भारत में पहली डीजल इंजन फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? ऑप्शन बी वाराणसी में, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म वर्तमान किस स्टेशन पर है? ऑप्शन बी हुबली में। रेलवे में टोकन सिस्टम का उपयोग किस लिए होता है? सही उत्तर ऑप्शन सी सिंगल लाइन सुरक्षा के लिए। भारत का पहला रेल पुल कौन सा है? ऑप्शन बी सोन नदी पुल, बिहार। भारतीय रेलवे का सबसे लंबा सुरंग कौन सा है? ऑप्शन बी पीर पंजाल टनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे में सटिंग का क्या अर्थ है? ट्रेन को इधर उधर करना। भारत में पहली बार रेलवे टाइम टेबल कब लागू हुआ? 1853, 54, 60 या 70। सही उत्तर ऑप्शन बी 1854 में, ऑप्शन बी। रेलवे में इंटरलॉकिंग सिस्टम का उपयोग किस लिए होता है? टिकटिंग, सुरक्षा, सफाई या इंजन संचालन के लिए। ऑप्शन बी सुरक्षा के लिए। भारतीय रेलवे का सबसे व्यस्त माल ढुलाई रूट कौन सा है? भारतीय रेलवे का सबसे व्यस्त माल ढुलाई रूट कौन सा है? सही उत्तर ऑप्शन बी हावड़ा से दिल्ली, ऑप्शन बी। रेलवे में ब्लॉक सेक्शन क्या होता है? ऑप्शन बी दो स्टेशनों के बीच का हिस्सा। भारतीय रेलवे का पहला जोन कौन सा था? सही उत्तर ऑप्शन बी साउदर्न रेलवे। भारत में पहली रेल कंपनी कौन सी थी? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। रेलवे में केब सिग्नलिंग का उपयोग किस लिए होता है? ऑप्शन बी ट्रेन के अंदर सिग्नल दिखाने के लिए। भारतीय रेलवे का सबसे लंबा ब्रिज ऊंचाई के हिसाब से कौन सा है? ऑप्शन बी चिनाब ब्रिज। रेलवे में क्रॉसिंग स्टेशन क्या होता है? ऑप्शन बी जहां ट्रेनें एक दूसरे को पार करती है। रेलवे में OHI क्या अर्थ है? सही उत्तर ऑप्शन ए ओवरहेड इक्विपमेंट, ऑप्शन ए।
भारतीय रेलवे का सबसे लंबा मालगाड़ी रूट कौन सा है? सही उत्तर ऑप्शन बी, दनकुनी से लुधियाना। रेलवे में डेड एंड क्या होता है? ऑप्शन बी, ट्रेन का अंत। भारत में पहली रेलवे वर्कशॉप कहाँ बनी थी? ऑप्शन ए, जमालपुर में, जमालपुर बिहार में। रेलवे में सिग्नलिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन बी, सुरक्षा बढ़ाना। रेलवे में ट्रैक सर्किट का उपयोग किस लिए होता है? ऑप्शन ए, ट्रेन की स्थिति जानने के लिए। भारत में पहली बार डबल लाइन रेलवे कब शुरू हुई? ऑप्शन बी, 1862 में। रेलवे में लोडिंग गेज क्या होता है? ऑप्शन ए, ट्रेन की ऊंचाई सीमा। भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कौन सा है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मुगलसराय जंक्शन। ऑप्शन ए। रेलवे में रोलिंग स्टॉक का क्या अर्थ है? इंजन और कोच। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, भारत में पहली बार रेलवे सिग्नलिंग कब शुरू हुई? सही उत्तर ऑप्शन 1853, 55, 60 या 70। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1855 में। रेलवे में कंट्रोल ऑफिस का क्या कार्य क्या है? ऑप्शन बी, ट्रेन संचालन नियंत्रण करना। भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज किस नदी पर है? ऑप्शन बी, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी पर। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। रेलवे में फ्री लाइन का क्या मतलब है? ऑप्शन ए, खाली ट्रैक। भारत में पहली सुरंग कहाँ बनी थी? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, रेलवे में ड्राइवर को क्या कहा जाता है? लोको पायलट। रेलवे में ट्रैक मेंटेनेंस का काम कौन करता है? ऑप्शन बी, गैंगमैन। भारतीय रेलवे का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म पुराना रिकॉर्ड कहाँ था? ऑप्शन बी, गोरखपुर। रेलवे में पायलट इंजन का उपयोग कब होता है? सही उत्तर ऑप्शन बी, खतरनाक क्षेत्र में। रेलवे में कोचिंग ट्रेन क्या होती है? सही उत्तर ऑप्शन ए, यात्री ट्रेन। रेलवे में साइडिंग क्या होती है? ऑप्शन ए, अतिरिक्त ट्रेन। भारतीय रेलवे का सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? सही उत्तर ऑप्शन ए, नॉर्दर्न रेलवे। रेलवे में डबल डेकर कोच किसके लिए होते हैं? सही उत्तर ऑप्शन ए, अधिक यात्रियों के लिए। रेलवे में ट्रेन डिस्पैचर का कार्य क्या है? ऑप्शन बी, ट्रेन भेजना। रेलवे में ग्रीन कॉरिडोर क्या है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, विशेष आपात मार्ग। भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क किस महाद्वीप में है? ऑप्शन ए, एशिया महाद्वीप में। रेलवे में स्टॉपेज का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए, रुकना। नेक्स्ट, रेलवे में फास्ट पैसेंजर ट्रेन क्या होती है? ऑप्शन ए, ज़्यादा स्टॉप वाली। रेलवे में रेल फ्रैक्चर क्या होता है? ऑप्शन ए, ट्रेन का टूटना। रेलवे में मेंटेनेंस ब्लॉक का क्या अर्थ है? सही उत्तर ऑप्शन ए, मरम्मत के लिए समय। भारतीय रेलवे का कंप्यूटराइज्ड टिकटिंग सिस्टम कहाँ शुरू हुआ था? सही उत्तर ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। नेक्स्ट, राजधानी एक्सप्रेस पहली बार कब शुरू की गई थी? ऑप्शन बी, 1969 में। शताब्दी एक्सप्रेस का शुभारंभ किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए, 1988 में। भारतीय रेलवे का पहला विद्युत इंजन कहाँ बनाया गया था? सही उत्तर ऑप्शन 4, ऑप्शन ए, चित्तरंजन में। ऑप्शन ए। रेलवे में प्लेटफॉर्म संख्या किससे संबंधित है? सही उत्तर ऑप्शन सी, स्टेशन से। भारतीय रेलवे का सबसे लंबा रेलवे जोन रूट किलोमीटर कौन सा है? ऑप्शन ए, नॉर्दर्न रेलवे। दुरंतो एक्सप्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन बी, बिना स्टॉप यात्रा। रेलवे में कोच पोजीशन क्या दर्शाता है? ऑप्शन बी, डिपो की स्थिति। भारत का पहला रेल संग्रहालय कब स्थापित हुआ? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1977 में।
भारतीय रेलवे का सबसे लंबा रेलवे ब्रिज किस राज्य में है? ऑप्शन ए असम में। रेलवे में ट्रेन इंडिकेशन बोर्ड किस लिए होता है? सही उत्तर ऑप्शन बी ट्रेन जानकारी के लिए। जन शताब्दी एक्सप्रेस किस प्रकार की ट्रेन है? ऑप्शन बी किफ़ायती तेज ट्रेन। भारतीय रेलवे का सबसे लंबा यार्ड कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मुगलसराय जंक्शन। रेलवे में फॉग सिग्नल किस मौसम में उपयोग होता है? ऑप्शन सी सर्दी में। नेक्स्ट, भारत में पहली बार रेलवे स्टेशन का निर्माण कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए मुंबई में बोरीवंदर। रेलवे में ट्रैक डबलिंग का क्या अर्थ है? ऑप्शन बी दो ट्रैक बनाना। भारतीय रेलवे का सबसे व्यस्त स्टेशन किस शहर में है? सही उत्तर ऑप्शन ए कोलकाता में। रेलवे में रूट रिले इंटरलॉकिंग का उपयोग किस लिए होता है? ऑप्शन बी सुरक्षा के लिए। भारत की पहली मालगाड़ी कब चली थी? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1854 में। रेलवे में वेंडर कौन होता है? सही उत्तर ऑप्शन सी खाना बनाने या बेचने वाला, सामान या खाना बेचने वाला। रेलवे में ऑटो सिग्नल का क्या अर्थ है? ऑप्शन बी स्वतः कार्य करने वाला सिग्नल। भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा ट्रेन रूट किस दिशा में है? सही उत्तर ऑप्शन ए उत्तर दक्षिण दिशा में। रेलवे में होल्ट स्टेशन क्या होता है? ऑप्शन बी छोटा स्टॉप। रेलवे में जंक्शन क्या होता है? ऑप्शन बी दो या अधिक लाइनों का मिलन। रेलवे में ट्रैक्शन का संबंध किससे है? ऑप्शन ए इंजन की शक्ति। ऑप्शन ए। भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा डीजल लोको शेड कहाँ है? ऑप्शन सी झांसी। रेलवे में प्लेटफॉर्म शब्द का सही रूप क्या है? ऑप्शन डी प्लेटफॉर्म। ऑप्शन डी। रेलवे में सफ़ेद स्पेशल ट्रेन कब चलाई जाती है? भीड़ के समय। भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक लोको शेड कहाँ है? ऑप्शन ए गाजियाबाद में। रेलवे में फ्लैगमैन का कार्य क्या है? ऑप्शन ए सिग्नल देना। रेलवे में ब्रॉड गेज की चौड़ाई कितनी होती है? ऑप्शन बी 1.676 मीटर। रेलवे में मीटर गेज की चौड़ाई कितनी होती है? ऑप्शन ए 1 मीटर। रेलवे में नैरो गेज की चौड़ाई कितनी होती है? ऑप्शन बी 0.76 मीटर। रेलवे में सुपरफास्ट ट्रेन का क्या अर्थ है? सही उत्तर कम स्टॉप और अधिक गति। रेलवे में लोकल ट्रेन किसके लिए होती है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी छोटी दूरी के लिए। रेलवे में आरक्षण का क्या अर्थ है? सही उत्तर ऑप्शन बी सीट बुक करना। नेक्स्ट, रेलवे में कन्फर्म टिकट का क्या होता है? ऑप्शन ए सीट पक्की करना। रेलवे में आरएसी का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए आधी सीट। नेक्स्ट, रेलवे में वेटिंग लिस्ट का क्या अर्थ है? सही उत्तर ऑप्शन बी प्रतीक्षा सूची। ऑप्शन बी। रेलवे में चार्ट क्या होता है? ऑप्शन बी यात्री सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे में कोटा का क्या अर्थ है? सही उत्तर ऑप्शन ए सीट का हिस्सा। रेलवे में तत्काल का क्या अर्थ है? तत्काल टिकट। रेलवे में रेलवे पास किसे मिलता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कर्मचारी को। रेलवे में क्लॉक रूम का उपयोग किस लिए होता है? सही उत्तर ऑप्शन बी सामान रखने के लिए। रेलवे में रिटायरिंग रूम क्या होता है? ऑप्शन बी विश्राम कक्ष। रेलवे में पार्सल सेवा का उपयोग किस लिए होता है? ऑप्शन बी सामान भेजना। रेलवे में कुली का क्या कार्य है? सामान उठाना। रेलवे में अनारक्षित टिकट क्या होता है? बिना सीट टिकट। रेलवे में प्लेटफॉर्म डिस्प्ले क्या दिखाता है? ट्रेन की जानकारी। रेलवे में रेलवे पुलिस का मुख्य कार्य क्या है? टिकट सुरक्षा, सफाई या खाना। सही उत्तर ऑप्शन बी सुरक्षा करना। वीडियो चल रहा लाइक और शेयर जरूर करना और आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये भी बता देना। चलिए बाय बाय।